कहते हैं नाहर सिंह जी की जो आत्मा है वो आज भी यहाँ रहती है। इस किले को बनाए हुए लगभग 350 साल से ऊपर हो गया। यहाँ नीचे डेथ हुई थी भाई, वो जो सैनिक था जो इस किले की सुरक्षा किया करता था। ये किले की दीवारें थी दोस्तों, जिनको मजदूर जब भी बनाया करते वो रात को गिर जाया करती थी। सबसे ऊंचा किला बताया जाता है जयपुर का ये, जहां भूतिया कहानी छुपी है। बाहर जाने का रास्ता किधर है? ओए, वो देख। भाग। इन महलों की खूबसूरती देखो, लेकिन क्या फायदा यार, जो आज खाली वीरान सुनसान पड़ा है। जयपुर का भूतिया किला। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पारस सोलंकी और आज मैं विजिट करने के लिए आया हूँ जयपुर का ये नाहरगढ़ किला। ये देखिए, ये पुराने दरवाजे, और इन दरवाजों से एंट्री करते ही आपको यहाँ से एक टिकट लेनी होगी, तो हम टिकट ले लेते हैं। देना भाई साहब 2 टिकट। ₹50 लगे हैं भाई टिकट के पर पर्सन। दोस्तों ये किला ऐसे ही नहीं बना। जब इस किले को बनाया जा रहा था तो रात को यहाँ कोई रुक नहीं सकता था। मजदूर जब भी इन दीवारों को बनाते तो ये सुबह फिर से गिरी हुई मिलती थी। कभी तेज हवा चल जाती तो कभी अजीबोगरीब आवाजें निकलती थी। मैं 350 साल पुरानी उस प्रेतात्मा की कहानी की बात कर रहा हूँ, जिसे लोग इस महल की सुंदरता को देख करके अक्सर छोड़ दिया करते हैं। ये तो एक म्यूजियम टाइप है फोटोशूट के लिए, जहाँ किले, महल, इनके स्टैचू है जिनके साथ पिक्चर क्लिक कर सकते हो जो देखने में रियल लगती है। ये बग्गी है जिसके अंदर बैठ करके आप फोटो खिंचवा सकते हो। ये अंदर ना शीश महल वगैरह बना के तैयार कर रखे हैं और 500 रुपए लेते हैं भाई। कौन दे 500 रुपए? दोस्तों पिंक सिटी जयपुर जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के किले, महल बहुत सुंदर है, जिनमें से एक किला ये भी आता है जो भूतों और प्रेत आत्माओं से जुड़ा है। लेकिन यहाँ के जो ये शरारती बंदर है और ये खूबसूरत ग्रीनरी आप देख रहे हो, ये पर्यटकों को तो अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होने देते कि ये किला जो है वो भूतिया कहानी से भी जुड़ा है। ये देखिए। तो चलिए अब हम चलते हैं उस किले की ओर जहाँ ये कहानी छुपी हुई है। एक सैनिक जिसकी मौत कैसे हुई ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मौत के बाद जो हुआ वो इतिहास जानता है। दोस्तों इस किले की तलहटी में बहुत से राज छुपे हैं। ये किला बहुत सी कहानियां बयां करता है। दोस्तों इस किले को राजा ने बहुत सोच समझ के बनाया था। उसे पता था कि ये पहाड़ी बहुत ऊंची है और यहाँ पर पीने का पानी लाना मुश्किल है, तो बरसात के पानी के लिए उसने एक बावड़ी बनाई है, जिसे इस पहाड़ी को खोद करके बनाया गया है। और इस किले के अंदर ना हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बारिश का पानी इकट्ठा करने का, बहुत ही अच्छा। मैं दिखाऊंगा आपको। इस महल का जितना भी पानी होता था बारिश का, वो इस बावड़ी के अंदर इकट्ठा हुआ करता था। और वो जो वहाँ 2 छोटी छोटी होदियाँ बनी हुई है, जिसके अंदर पानी के साथ जो भी कचरा बह कर के आता वो वहाँ रुक जाया करता था और साफ पानी यहाँ इसके अंदर इकट्ठा हो जाता, जो कि इस किले में यूज़ किया जाता बाद में। वीरभूमि राजस्थान के नाम से, हाँ, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर मिलेगी। ये है दोस्तों पानी फिल्टर के लिए जो 2 होदियाँ बनी हुई है, जो सबसे पहले पानी यहाँ इकट्ठा होता फिर बावड़ी के अंदर जाता। दोस्तों 1734 के अंदर जयपुर के महाराजा स्वाई जय सिंह जी इस किले का निर्माण करवा रहे थे। तो उस समय इस किले को जब भी मजदूर बनाया करते,
इसकी दीवारें रात को गिर जाया करती थी। जब ये समस्या बार बार आ रही थी तो राजा जी ने किसी तांत्रिक द्वारा उस प्रेत आत्मा को वश में करके इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया। ये वो महल है दोस्तों, माधवेंद्र भवन। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एंड योर कंट्री? जापान। बिना राजा भूत है, चक के ले जी ना मान तो। भाई इस और बहुत से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। आए विक्की, जंगल में चला। आजा, जंगल में छोड़ दूंगा। आगे जंगल बहुत बड़ा है भाई, हम तो वापस आ गए यार। चलिए कहानी पर आते हैं। उस जंगल की ओर एक सनसेट पॉइंट है जिसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे विक्टोरिया शैली में बने ये 9 महल जिसे राजा ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनाया था। दोस्तों नाहरगढ़ का किला माधव सिंह जी ने अपनी रानियों के लिए तो बनवाया था, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि 9 रानियों को एक साथ रखकर एक जैसी फैसिलिटी कैसे दी जाए ताकि एक दूसरी रानियों के बीच में घृणा पैदा ना हो, प्रेम बना रहे। ये देखिए सामने माधवेंद्र भवन का मुख्य दरवाज़ा, जहाँ से हम एंट्री करके अंदर की ओर जाएंगे, जिसके दरवाजे पर ये देखिए यहाँ तोपें रखी गई है। मराठाओं के हमले से बचने के लिए बनाया गया ये अभेद्य दुर्ग। आइए अंदर चलते हैं। कारीगरी देख रहे हो आप इन महलों की? इसे बनाया नहीं गया, इसे तो सजाया गया है। और इस खूबसूरत सजे धजे दरवाजे से जब आप एंट्री करोगे तो सामने का नज़ारा आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये सामने पत्थरों पर कार्विंग देखिए कितनी खूबसूरत की गई है। और लेकिन क्या फ़ायदा है यार इन महलों का जो आज खाली वीरान और सुनसान पड़े हैं। ये देखिए एक ही पत्थर से तराश कर 2 पिलर बनाए गए थे और ये पुराने दरवाजे। ये कला देखकर पता चल रहा है लोग महलों के दीवाने क्यों होते हैं। भाई एक नंबर की पेंटिंग की हुई है भाई। ये जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल कलर है जिसका उपयोग किया गया है यहाँ। ये देखिए एक ही पत्थर से 2 पिलर बनाए गए हैं। और एक प्रेमिका अगर पत्नी बन जाए तो व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ के राजा के पास तो 1-2 नहीं 9 प्रेमिकाएं थी। ये देखिए 9 महल, इनके मुख्य दरवाजे यहाँ खुलते हैं। अब अगर राजा उन महलों में रहने वाली राजकुमारियों से शादी करके लाएगा तो उसे सर्वश्रेष्ठ देना पड़ेगा। उनको अगर एक जैसा रखना है तो इन महलों को सजाना होगा, और सजाया भी है राजा ने। ये देख लीजिए आप यहाँ की कलाकारी कितनी खूबसूरत है। पैलेस ऑफ माधव सिंह ये राजा का महल था जहाँ से हमने एंट्री की थी, उसके ऊपर है जस्ट। और यहाँ नीचे दोनों तरफ रानियों के लिए सर्दी और गर्मी 2 पार्टीशन में महल को डिवाइड किया गया है। चलिए ये एक रानी का महल है जिसका मुख्य दरवाज़ा आप देख सकते हो, सूरज प्रकाश इसका नाम ऊपर लिखा हुआ था। और ये पुराने दरवाजे, दीवार हो या फिर छत, यहाँ पर किए गए कलर प्राकृतिक रंग है। दोस्तों इस महल को 9 रानियों के लिए बनाया गया था और ये 9 रानियों के एक जैसे महल है। वाह क्या मस्त। दोस्तों ये छोटा सा रूम एक रानी के लिए एक किचन हुआ करता था, और ये किचन से बाहर निकलते ही ये छोटा सा आंगन जिसके बीच में ये नालियाँ बनी हुई है, देखिए जाली रखी हुई है, और यहाँ से सारा बरसात का पानी बाहर बावड़ी में जाता। ये जो दरवाज़ा लगा है ये रानी के लिए अटैच लैट्रिन बाथरूम होता था। और ये बेडरूम के बाहर वाला बरामदा जिसका ये सुंदर सा रूप, ये ऊपर कीले लगी हुई है जहाँ बीच में झूला लगा होता था झूलने के लिए। और ये सामने का रूम, और ये था एक रानी का बेडरूम जिसकी छत देखिए आप, इस पर पेंटिंग फूल पत्तियाँ अलग अलग रंगों से सजाया गया है। वाह। लीव्स ऑफ प्लांट्स जिनका कलर भी 300 सालों से एक जैसा पड़ा है। क्या शानदार पैलेस बनाया राजा ने, जिसकी अंग्रेज अंकल ये फोटो खींच रहे हैं। खींच लीजिए साहब, ये भारतीय कला है, इसे कैमरे में कैद करके रखिएगा। ये बीच में कीले लगी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पंखा लटकाया जाता था जिसके नीचे बेड होता और रस्सियों के सहारे पंखे को चलाया जाता। और ये बेडरूम के अंदर ही रानी का ड्रेसिंग रूम, और ये रूम दासी के लिए होता था रानी की, जो पर्सनल दासी होती है रानी की। और इसको भी देखो कितनी बढ़िया तरीके से सजाया राजा ने।
यानी कि अलग अलग कलर से अजीबोगरीब पेंटिंग। ऐसा लगता है रानी से ज्यादा तो दासियों पे ध्यान दिए राजा ने। ये देखिए अलग अलग कलर के शीशे तक लगवा रखे हैं दरवाजों पे। भाई रानी तो रानी, दासियां भी। ये देखिए सामने की एक और खिड़की दिखाता हूँ। ये देखिए अब तक की सबसे खतरनाक पेंटिंग। और यहाँ की खिड़की से बाहर का नज़ारा क्या दिखाई देता है? अच्छा जयपुर, यहाँ से आप जयपुर शहर को देख सकते हो। तो चलिए, मुझे तो भाई इस महल की सबसे सुंदर पेंटिंग ये लगी। आपको कौन सी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर वीडियो में। लेकिन ये कमाल की कारीगरी थी पूरी महल में। तो चलिए, ये था एक रानी का एक पूरा महल, और इसी प्रकार से 9 रानियों के 9 एक जैसे महल बने हुए नीचे। अब चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगी, इसलिए सेकंड पार्ट में देखना इसको आप। ऊपर किस प्रकार से राजा ने गर्मियों के महल और एक दूसरी रानी के पास जाने के लिए भूल भुलैया मार्ग बनवाया। और हाँ, उस सैनिक की मौत भी कहाँ, कब और कैसे होती है, जिसके बाद कैसे उसकी आत्मा को शांत करके इस किले का निर्माण किया।